बाजेला घंटा झंडा खूबे लहराला, हो कि निमिये तरवाना, हो कि निमिये तरवाना, कि मैया के आसन हो धराला, हो कि निमिये तरवाना, कि मैया के आसन हो धराला, हो कि निमिये तरवाना। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड के हजारीबाग जिले में कौन कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं, झारखंड के दुमका जिले में कौन कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं। चीज़ों को आज हम लोग 2 जिले में देखेंगे कि कौन कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं अगले वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे। चलिए आज हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा ही होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि हजारीबाग जिले में कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं, दुमका जिले में कौन कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं। चलिए आज हम लोग ट्रिक भी इसका देखेंगे। हालांकि आपको अगर हम ये मैप में दिखाना चाहें तो आपका ये हजारीबाग ये है और दुमका आपका ये है। अगर आप इस मैप में सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके सामने ये इमेज दिखाया गया है, आपके सामने एक ये इमेज लगाया गया है। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ आपका हजारीबाग जिला है, ये आपका पूरा एरिया हजारीबाग जिला है और ये आपका पूरा एरिया दुमका जिला है। तो आप यहाँ चीज़ें को समझ पाए होंगे। चलिए, ग्राम जलकुंड कहते किसे हैं, इससे रिलेटेड पहले जानकारी प्राप्त कर लेनी पड़ेगी। फिर हम लोग देखेंगे हजारीबाग जिले में कौन कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं, आपके दुमका जिले में कौन कौन ऐसे ग्राम जलकुंड पाए जाते हैं। ग्राम जलकुंड किसे कहते हैं, तो आप देखिए इसका एक लाइन में अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो भूमि के प्रतिच्छेदन से निकलने वाले जल को ग्राम जलकुंड कहते हैं। ग्राम जलकुंड कहते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, मान लीजिए कि ये भूमि है और इसका प्रतिच्छेदन होकर के जो जल निकलते हैं इसी को हम लोग ग्राम जलकुंड कहते हैं। इसी को हम लोग ग्राम जलकुंड कहते हैं। हालांकि आपको भी पता है कि अगर आप कोई भी ग्राम जलकुंड को देखे होंगे, कोई भी जिला में कोई भी ग्राम जलकुंड होंगे, उनका जो जल का स्रोत होता है, जो वहाँ से पानी निकलता है वो भूमि के अंदर से ही निकलता है, भूमि के अंदर से ही निकलता है। तो हम यही चीज़ आपको लिखवाने की कोशिश किए कि भूमि के प्रतिच्छेदन से निकलने वाले जल को ग्राम जलकुंड कहते हैं। तो ये जो पानी निकलती है वो भूमि के अंदर से निकलती है, ना कि आसमान से गिरती है। ये नहीं, आपका ये भूमि के अंदर से ही निकलती है, जिसे हम लोग ग्राम जलकुंड कहते हैं। अब बात आती है इसका संबंध किससे है, ग्राम जलकुंड का संबंध किससे है। तो आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा कि इसका जो संबंध है वो मृत ज्वालामुखी से है। पहला, मृत ज्वालामुखी से है। दूसरा, रेडियो सक्रिय खनिज से है, सक्रिय खनिज से है। तो क्या ये हम लोग को कुछ लाभ होता है, ये जल से कुछ हम लोग को लाभ होता है। तो पहला लाभ आपका ये है कि इसमें रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। कौन कौन ऐसे रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। पहला, अगर गठिया का शिकायत हो, गठिया का शिकायत हो, खून की कमी हो, कमजोरी हो,
तो ये सारी कमियां को ये जल जो होते हैं वो दूर करते हैं। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि इसमें रोग नाशक शक्ति पाई जाती है, रोग नाशक शक्ति पाई जाती है। इसमें अगर आप जनरल देखिएगा कि अगर खुजली वगैरह होता है तो अगर खुजली वगैरह होता है, अगर उस जल में नहा लेता है, उस पानी में अगर नहा लेता है तो उसकी खुजली खत्म हो जाती है। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग देख पाते हैं कि उस जल में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि हजारीबाग जिले में कौन कौन ऐसे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हजारीबाग में कौन कौन ऐसे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, अगर आप इसका ट्रिक देखना चाहें तो आप इसका एक नाम याद रखिएगा। नाम आपको याद रखना है संतोष कुमार। हालांकि जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से भी किन्हीं का नाम संतोष कुमार होगा ही होगा। तो वही संतोष कुमार को आप लोग मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि हजारीबाग जिले में कौन कौन ऐसे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं तो आपको एक नाम याद रखना है। नाम आपका क्या होगा? संतोष कुमार। संतोष कुमार से क्या हो जाएगा? आपको एस से याद रखना है सूरज कुंड, सूरज कुंड, ठीक है। टी से आपको याद रखना है टाइगर। एच से आपको याद रखना है हरहद। और के से आपको याद रखना है कावा। चीजें सॉल्व हो गई। संतोष कुमार आप याद रखते हैं। आपका कितने हजारीबाग में गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, चीजें कंप्लीट हो जाएगी। पहला आपको सूरज कुंड है, दूसरा टाइगर है, एच से हरहद है और के से कावा है। थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें कि सूरज कुंड कहाँ स्थित है। हालांकि आपको अगर हम बता दें तो जिला तो आपको कहना नहीं है, ये तो हजारीबाग में है, ये सब हजारीबाग में है। सूरज कुंड का जो ये पानी यहाँ से निकलता है, उस पानी का तापमान जो है वो 88.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। जानकारी के लिए आप लोग को बता दें दोस्तों कि झारखंड का सबसे हॉटेस्ट गर्म जल कुंड यही है। पूरे झारखंड का ही नहीं, पूरा झारखंड का तो है ही, लेकिन पूरे भारत का भी सबसे गर्म जल कुंड जो है वह सबसे हॉटेस्ट गर्म जल कुंड है, वह सूरज कुंड है। यहाँ आप लोग को बता दें कि यहाँ जनवरी के माह में यहाँ मेला का भी आयोजित किया जाता है। हालांकि हम वहाँ गए हैं, वहाँ देखा जाए तो प्रशासनिक तौर तरीके से वहाँ सुविधाएं ठीक ठाक की गई है। लोग वहाँ आराम से स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वहाँ मेला भी लगता है। हालांकि आप अगर वहाँ जाते हैं तो भरपूर आनंद ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका हजारीबाग जिला में। हजारीबाग जिला में बरहत्था से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बरहत्था से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप NH2 उधर से ही गुजरा हुआ है और NH2 के जस्ट बगल ही आपका सूरज कुंड है, सूरज कुंड स्थित है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोग नोट कर लीजिए कि ये आपका हजारीबाग जिला में है, बरहत्था से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, इसका तापमान इतना है, ये नेशनल हाईवे 2 पे सूरज कुंड स्थित है, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपको समझने में हो जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अब आता है टाइगर गर्म जल कुंड कहाँ है। टाइगर गर्म जल कुंड आपका जो है हजारीबाग जिले में है और ये बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। हरहद आपका हजारीबाग में ही है, कावा आपका हजारीबाग में है। तो ये चीज़ें आपका ये ट्रिक हो गया। क्या हो गया आपका? ये ट्रिक हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हजारीबाग में बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि सूरज कुंड, टाइगर, हरहद और कावा जैसे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि दुमका में कौन कौन ऐसे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं।
उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दुमका में कौन कौन ऐसे गर्म जल कुंड, यहां कॉलम बनाते हैं गर्म जल कुंड का। कौन जिला में पाया जाता है, अगर आप नोट फॉर्म में लिखना चाहें, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको ये चीज़ें लिख लेना चाहिए। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो चीज़ों को लिख लीजिएगा। यहाँ आपका होगा अन्य जानकारी। आप यहाँ भी एक ट्रिक को अपनाइएगा। ट्रिक आपका क्या होगा, ट्रिक आपका होगा झारखंड, JH को हम लोग झारखंड लिखते हैं, BR को हम लोग बिहार लिखते हैं, और भूटान आप लोग लिखिएगा, भूटान आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। ये JH से झारखंड, BR से बिहार, और भूटान आप लोग पूरा लिखिएगा। अगर ये 3 नाम को याद रखते हैं, अगर आप झारखंड से हैं तो इसमें याद रखने की क्या बात है, झारखंड बिहार तो याद होगा ही होगा, भूटान आपको याद रखना है। 3 जगह का नाम याद रखना है आपको, झारखंड, बिहार और भूटान। दुमका का सारे जो गर्म जल कुंड हैं खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे, JH से पहला आता है झरिया पानी। झरिया अगर स्थान का नाम सुने होंगे तो ये आपका धनबाद जिला में पाया जाता है झरिया, लेकिन झरिया स्थान का नहीं है, आपका गर्म जलकुंड का नाम है, तो आपका ये दुमका में ही है। झरिया पानी JH से। B से 12 झरना, यार से रानी बहल, रानी बहल। BH से भूमका, BH से भूमका। T से आपका आता है तपात पानी, तपात पानी, और एक आता है ततलोई, ततलोई, ठीक है। और N से आपका आता है नूनबिल, क्या आता है, नूनबिल। चीज़ें आपका क्लियर हो गया कि दुमका में कौन कौन ऐसे गर्म जल कुंड पाए जाते हैं। आप इससे रिलेटेड चीज़ों को लिख लीजिए। हालांकि ये सारे के सारे जो हैं दुमका में पाए जाते हैं, आप लिख लीजिएगा, दुमका में पाए जाते हैं, दुमका में, ठीक। थोड़ा इससे रिलेटेड जानकारी, झरिया पानी जो है दुमका का गोपी कांदर में पाया जाता है। गोपी कांदर एक जगह है, गोपी कांदर में स्थित है, गोपी कांदर में स्थित है। अगर आप कभी नहीं देखें तो हम आपको मैप के माध्यम से जरूर दिखाना चाहेंगे कि आपका ये दुमका जो है, दुमका जिला में एक जगह है गोपी कांदर। अगर आप देख पा रहे हैं इमेज में तो आप देखिए गोपी कांदर जो जगह है इसको हम मार्क किए हैं, देखिए गोपी कांदर यहाँ स्थित है। अब आपका आता है 12 झरना, 12 झरना। तो 12 झरना जो है वह दुमका जिला में स्थित है, और आपका दुमका भागलपुर मार्ग पर स्थित है, भागलपुर मार्ग पर स्थित है, ठीक है। दुमका से 9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, 9 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और 12 झरना जो है ये 12 गांव के समीप स्थित है, 12 गांव के समीप स्थित है, ठीक है। देखिए अब इसका नाम क्यों 12 झरना पड़ा होगा, क्योंकि ये 12 गांव के समीप स्थित है, इसलिए इसका नाम 12 झरना पड़ा होगा, ठीक है। रानी बहल, रानी जो बहल है वो कहाँ स्थित है, तो ये दुमका सूरी मार्ग पे स्थित है, सूरी मार्ग पर स्थित है। अगर और पूछे, और थोड़ा सा डीपली पूछे, तो ये जो स्थित है वह मोर नदी तट पे स्थित है, मोर नदी तट पर स्थित है। दुमका सूरी मार्ग के किनारे स्थित है, के
किनारे स्थित है और मोर नदी तट पर स्थित है। ठीक है। ये भूमिका, भूमिका जो है वो रानी बहल के समीप स्थित है, रानी बहल के समीप स्थित है, के समीप स्थित है। ये भी मोर नदी तट पे स्थित है, मोर नदी तट पर स्थित है। ठीक है। ये होता तपात पानी, तपात पानी जो है वो कुमराबाद में स्थित है। कुमराबाद कहाँ पड़ता है? हालांकि सब की सब जो हम लोग बात कर रहे हैं वह दुमका जिला का ही बात कर रहे हैं, तो दुमका जिला में ही कुमराबाद होगा, तो कुमराबाद में ही स्थित है और मोर नदी तट पे स्थित है, मोर नदी तट पर स्थित है। अब आता है ततलोई, आप आता है ततलोई। ततलोई कहाँ स्थित है? तो ततलोई आपका पलासी के पास स्थित है, पलासी के पास स्थित है और भूरभूरी नदी पर स्थित है, भूरभूरी नदी तट पर स्थित है। एक आता है आपका नूनबिल। नूनबिल कहाँ स्थित है? नूनबिल आपका केनाल घुटा में स्थित है, केनाल घुटा में स्थित है। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। आप इस ट्रिक को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। JH से आपका हो गया झरिया पानी, B से आ गया बारा झरना और आपका R से हो गया रानी बहल, आपका BH से हो गया भूमिका और T से हो गया तपात पानी, N से हो गया आपका नूनबिल, T से आपका 2 है तपात पानी और ततलोई, N से है आपका नूनबिल। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक ट्रिक के साथ।